मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। अब आप घर जा सकते हैं। क्यों? मेरी गाड़ी है, मैं कहीं भी रुकूं। पर आप यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों? नॉर्मल सी रोड है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। और वैसे भी मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। आप ही ने कहा था ना कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करनी होंगी। अब से आप कोई भी प्रॉब्लम अकेले फेस नहीं करें। हमें अब सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही फेस करनी होगी। तो आप यहाँ मेरे घर के पास ऐसे छुप छुप के क्यों खड़े रहते हो? पता है ये सब कौन करता है? स्टॉकर्स, जो लड़कियों के परमिशन के बगैर उन्हें छुप छुप के देखते, उनका पीछा करते। इन लोगों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं फील करती। सपोज मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। आपको खुद पता है आप क्या कर रहे हो। 15-16 साल की लड़की की तरह बिहेव करना बंद कीजिए मिस्टर दीक्षित। जस्ट ग्रो अप। आप यहाँ तक आ ही गए हो ना, तो मेरे फियांसे ऋतिक से मिलके जाइए। मेरा अंदर वेट कर। खुद मिलकर तसल्ली कर लीजिए कि मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। मुझे किसी से नहीं मिलना मिस बॉस, और ना ही कोई तसल्ली करनी है। फाइन। और वो जो कोई भी है, मैं बस इतना जानता हूँ कि आपकी लाइफ में मेरी जगह इतनी जल्दी इतनी आसानी से कोई नहीं ले सकता। जो कोई भी अंदर आपका वेट कर रहा है ना, मुझे पता है कि वो आपका फियांसे नहीं है, सगाई नहीं हुई है आपकी। तो आप सिर्फ मेरे घर के बाहर मेरा पीछा नहीं कर रहे, मेरा प्रोफाइल भी चेक कर रहे हो। और कहाँ पीछा कर रहे हो मिस्टर दीक्षित, और किस हद से? आपने ही कहा था ना कि हमें अलग हो जाना चाहिए। आपने हम दोनों के लिए खुद फैसला लिया, हम अलग हो गए। अब आप क्या चाहते हैं? एक काम कर लीजिए, जाके अपने माँ से पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको तो पता है ना कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और अगर उन्हें पता चला कि आप यहाँ हैं तो क्या होगा? Just go, Mr. Dixit. हाय। आज थोड़ा लेट हो गया ना? तुम्हें पता है सोनाक्षी, जब मैं छोटा था ना तो हमेशा शाम को अपने दादू की वेट करता था, और अगर दादू थोड़ा सा भी लेट आए ना तो जाके उनकी मूंछें खींचने लगता था। एक सेकेंड, शो यू लकी कि तुम्हारी मूंछें नहीं है। Are you okay? कच्ची उम्र का प्यार बरसाती नालों की तरह होता है, जिसमें जोर बहुत होता है पर गहराई कुछ भी नहीं। और जिन रिश्तों में गहराई नहीं होती वो टिक नहीं पाते। पता है सोनाक्षी, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा दूसरों की बात सुनने का इंतजार करते हैं, दूसरे वो जो अपनी बात कहने का इंतजार करते हैं, और तीसरे मेरे जैसे जो किसी चीज का इंतजार ही नहीं करते। पर मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, तुम्हारी बातें सुनने के लिए भी। सोनाक्षी, तुम जो चाहे मुझसे कह सकती हो। आई प्रॉमिस कि सही गलत जान के मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। आई स्वेयर।
ए भालू, यार कुछ चखना दे यार, चखना खत्म हो गया यार, कुछ ला यार, ला। विक्की, देव भाई आप, अच्छा हुआ आपने मुझे गिरने से बचा लिया भाई। तू तो इतना गिरा हुआ है कि घर में भी शराब पीने लगा है। वो मुझे लगा कि आप घर पे हो गए ही नहीं, इसलिए। अरे मैं घर पे नहीं हुआ तो क्या हुआ? छोटी बहनें घर पे हैं, तेरी माँ घर पे, मेरी माँ घर पे है, जो मेरे लिए भगवान है, और भगवान जहाँ रहता है वो मंदिर होता है। मंदिर में शराब पी रहा है तू? भैरव का जो मंदिर है वहाँ तो यही प्रसाद चढ़ाते हैं देव भाई। मजाक सोच रहे तू? कितनी बार तुझे समझाया लेकिन तू एक नहीं सुनता। शराब के नशे में इतना धुत रहता है कि तुझे समझाना ही बेकार। उठ उठ, आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर आज के बाद ऐसी हालत में दिखाना तो अंजाम का तू खुद जिम्मेदार होगा। मन तो कर रहा है कि साले को मार। अरे बस कीजिए, अब मार डालेंगे क्या उसे? बेशर्म कहीं का। सीधा खड़े। मैं समझाती हूँ उसे। चल यहाँ से बेशर्म, चल। I'm sorry मामा जी, वो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए देव। अरे क्यों तेरा हाथ रुक गया? देव बेटा, बेटा बहुत थक गया है ना तू? जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है। मन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस काम का कुछ टेंशन है। काम का टेंशन तो नहीं लगता। सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन सच बोलने में मुझे शर्म आ रही। को लगता होगा ना कैसी लड़की है, जब भी बात करती है तो अपने एक्स के बारे में ही बात करती, पर मैं क्या करूं? जो अपने पास में इतनी बुरी तरह फंसी हो, इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, वो आगे कैसे बढ़ सकती? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पीछे ही देख रही हूँ, और आप ऐसे लड़के हो जो कभी पीछे पलट के देखते भी नहीं। रियली? तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी बैक कैसे करता हूँ? ओके सर, बैड वन। अब पक्का कोई हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या हुआ? माँ, वो भोला भैया बता रहे थे कि आज भैया बहुत गुस्से में थे और उन्होंने विक्की भैया को बहुत डांटा। माँ, कुछ हुआ था क्या? क्या तुम दोनों भी भोला की बातों में आ गई हो? तुम्हें पता नहीं भोला बातों को बड़ा चढ़ा कर कहता। खैर, अगर छोटे भाई से गलती हुई है तो बड़ा भाई ही डांटेगा ना। हो गई तसल्ली? मिल गई सारी खबर? जाओ। ठीक है माँ।